में सीरती किताब बहरहाल पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो है वरम की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी मर्ज की वजह से, किसी नस के ख़राब होने से, या शैतान की रगड़, चूँकि हदीस में आता है शैतान औरत के रहम में जाता है और उसकी रगड़ मारता है रहम के अंदर, जिससे एक नस होती है उसको बाजिल कहते हैं, वो नस फट जाती है जिससे खून आता है। आपने कहा ये खून हैज़ का नहीं है, इसको इस्तिहाज़ा कहते हैं, और इसके आने से नमाज़ों का और इबादत का कोई ताल्लुक़ नहीं रोज़े का, इसको सिर्फ साफ़ करना और अपनी इबादतों को वो कंटिन्यू कर सकती है, याद रखें, ठीक। तो वरम वगैरह जिससे कंटिन्यू खून आ रहा, कंटिन्यू मतलब मंथ्स एंड मंथ्स, मंथ्स एंड मंथ्स, तो इस मामले में क्या करें? इस मामले में दो बातें हैं, जवान औरत के लिए अलग है, बूढ़ी औरत के लिए अलग है। जवान औरत है, अगर उसको ऐसा कंटिन्यूस ब्लड आ रहा है तो उलमा लिखते हैं वो क्या करेंगे, जो उसकी रेगुलर साइकिल है उसको काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको मंथ की डेज में, और जाहिर सी बात है साइकिल जो है वीक्स के हिसाब से चलती है, 4 वीक्स 28 डेज, ठीक है। तो मंथ्स के हिसाब से, जो भी बहरहाल मंथ्स के हिसाब से चल रही, वीक्स के हिसाब से चल रही, 28 डेज के हिसाब से पलट रही साइकिल, तो उनको याद होता है कि ये डेज में अब ये होने वाला है। तो उलमा लिखते हैं अगर जवान खातून है तो वो अंदाजे से फिर उतने दिनों को हैज मानेंगी, क्योंकि जा रहा तो खून कंटिन्यूस पूरा मंथ 3-3 महीने जा रहा बीमारी का, तो वो क्या करेंगी, काउंट कैसे करेंगी? फॉर एग्जांपल उसको जो भी डेज आते थे उसको पता है 28 डेज के बाद ये 3 डेज है, 4 डेज है, 28 डेज से पहले 28 तक होता था, तो वो डेज को काउंट कर लेंगी, ये 1 2 3 हैज है, या 1 2 3 4 5 जो भी उसका टाइम था वो हैज है। उसके बाद वो गुस्ल करेंगी और बाकी के ब्लड को वो हैज नहीं मानेंगी और अपनी इबादतों कंप्लीट करेंगी। ये हुआ जवान खातून का। बूढ़ी अगर कोई खातून हो और उसके साथ अगर ये मसला हो, तो बूढ़ी खातून के लिए वो खातून जो मेनोपॉज की एज में चलेगी, मेनोपॉज कहते हैं ऐसी उम्र को जिसमें औरत को हैज आना बंद हो जाता है। साइंटिफिक एतबार से ये 40 साल से ऊपर की उम्र की औरतों को होता है, 40 एंड मोर देन 40 ईयर्स। फुक़हा इस मामले में लिखते हैं, फुक़हा के दो राय, 50 साल की औरत मेनोपॉज में चली जाती है, मतलब उसके बाद हैज नहीं माना जाता है, और कुछ फुक़हा ने लिखा 60 साल। लेकिन शेख सालिह अल उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं ना 50 साल ना 60 साल, ये औरत उसके जिस्म ज़मीन ज़माने पे डिपेंड है, जब उसको बंद हो जाए तो हो जाए, समझ रहे। बट लेकिन ये फुक़हा का क़ौल हम ले सकते कहीं कहीं कि जैसे औरत 50 प्लस है, 60 प्लस है, तो हम कहेंगे मेनोपॉज हो गया, मतलब अब उसको हैज नहीं आता है और फिर ये खून जा रहा है, तो इसको फिर वो कहते हैं हैज में शुमार नहीं किया जाएगा। मेनोपॉज होने के बाद, हैज आना बंद होने के बाद, मतलब हैज आता ही नहीं उस औरत को। अब ऐसी औरत बूढ़ी जिसको हैज आना बंद होने की उम्र में वो चली गई और वो जा रही थी उस उम्र में और ये मसला हो गया बीमारी वाला, तो क्या करे? तो उलमा लिखते हैं फिर जवान औरत वाला मसला वो भी करे, उसको जब जब हैज आता तो वो डेज को काउंट कर ले, उतने दिन तक के खून को हैज माने, उसके बाद गुस्ल करे, बाकी दिन वो पाक रहे, समझ रहा। तो ये 3 राय हो गई, जवान औरत के लिए, बूढ़ी औरत के लिए जिसको बंद हो गया है, और एक बूढ़ी औरत जिसको बंद हो रहा था और तब ये मसला हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल आपके सामने बहरहाल मैंने रख दी। इसी तरह जो ये खून आ रहा है, या तो इस खून को बीमारी वाला खून माना जाएगा या इस्तिहाज़ा वाला खून माना जाएगा। और बीमारी और इस्तिहाज़ा वाले खून में या फासिद खून में क्या करना है आपको पता है, सिर्फ उसको साफ़ करना है, वज़ू करना है, अपनी इबादतें कंप्लीट करना है, और एक नमाज के दूसरी नमाज के लिए फिर से वज़ू करना है, और इस खून का रोज़े पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई असर नहीं पड़ता है, याद रखें, ठीक है। इसी तरह एक और मसला, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।